हेलो गाइस, जीके स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसमें हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो आइए बेसिक से कुछ स्टैटिक्स में शुरू करते हैं। तब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो फ्रेंड्स, स्टैटिक्स का बेसिक है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन की स्टैटिक्स होता क्या है। फर्स्ट है हमारा स्टैटिक्स है, जो वो जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से लिया गया है। इन शब्दों का अर्थ और आशय राज्य या सरकार माना गया है। वैसे फ्रेंड विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन आदि, इन्होंने भी जो है स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जो राज्य कार्य से संबंधित लेखा जोखा के कार्य में निपुणता रखता हो। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि पहले जो कार्य होते थे, जो आपके केंद्र में, राज्य में जो सरकारी कार्य होते थे, उन सभी का लेखा जोखा जो संभालता था, जो भी व्यक्ति उसको लेखा जोखा संभालने में जो निपुणता रखता था, उसे कहा गया था। और पहले प्राचीन और मध्यकाल में राज्य के आय व्यय, जनसंख्या, धन शक्ति, सैन्य शक्ति आदि तथ्यों से संबंधित जो हमारे डाटा था, उनको पहले इकट्ठा किया जाता था और उनको ठीक प्रकार से चलाने के लिए शासन को सौंप दिया जाता था। ऐसा पहले प्राचीन काल और मध्यकाल में होता था। लेकिन जो अब है, अब तो हमारी नई नई तकनीकें आ गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका यूज आज भी है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। स्टैटिक्स के टाइप्स है, कुछ देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कि स्टैटिक्स की जो श्रेणी है वो क्या कहती है। जब अव्यवस्थित आंकड़े, जो अव्यवस्थित डाटा होता है, वो किस क्रम में लगाया जाता है या उनका वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में किया जाता है। जो हमारा डाटा है कि उनको किस टाइप से लगाया जाए और किस टाइप से उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, इस बारे में बताया जाता है। उसे हम स्टैटिक्स का जो है श्रेणी कह सकते हैं। बनावट के आधार पर जो उसकी टाइप्स हैं, उसको 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है। फर्स्ट टाइप है हमारा व्यक्तिगत श्रेणी बोलेंगे, और सेकंड है हमारा आवर्ती वितरण श्रेणी। सेकंड टाइप्स के कुछ और 2 टाइप्स भी आते हैं हमारे। फर्स्ट है हमारा सेगमेंट रेंज, और सेकंड है हमारा अनसेगमेंट रेंज, जिसको हम हिंदी में अखंडित श्रेणी बोलेंगे, और पहले को बोलेंगे खंडित श्रेणी। मीन्स फ्रेंड्स, आवर्ती वितरण श्रेणी है, उसके और 2 टाइप्स होते हैं, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अखंडित श्रेणी के भी हम आगे टाइप कर सकते हैं, जो आगे हैं 5 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा इसमें अपवर्जी श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव रेंज। फर्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव रेंज, सॉरी फ्रेंड्स। सेकंड है हमारा समावेशी श्रेणी, यानी इन एक्सक्लूसिव श्रेणी। थर्ड है हमारा ओपन एंड सीरीज। फोर्थ है हमारा संचयी आवर्ती श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। और लास्ट है हमारा मिड वैल्यू सीरीज। आइए धीरे धीरे इन सबको हम डिफाइन करते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है और आवर्ती वितरण श्रेणी क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है। व्यक्तिगत श्रेणी थ्योरी के रूप में देखा जाए तो मौलिक रूप से प्राप्त जो हमें डाटा में मिलता है, जिसे हम टेम्परेरी डाटा बोल सकते हैं, जिसको हम सेट नहीं कर सकते, उसे हम व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। और सेकंड है हमारा आवर्ती वितरण श्रेणी। ऐसा डाटा जिसका बार बार रिपीट होता है, उसे हम आवर्ती वितरण श्रेणी बोलते हैं। और आवर्ती वितरण श्रेणी के हमें आगे 2 टाइप्स हैं, देखते हैं। खंडित श्रेणी, सेगमेंट रेंज और इन सेगमेंट रेंज। फर्स्ट है हमारा खंडित श्रेणी, जिसको बोलते हैं सेगमेंट रेंज। ये क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स, यह वह श्रेणी है जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स ये वो टाइप्स है जिसमें हम डाटा को इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं कि प्रत्येक हर इकाई का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है, कि जो हमारा हर डाटा है उसकी जो वैल्यू है वो क्लियर हो जाती है। खंडित श्रेणी में किसी एक मद का मूल्य केवल एक बार ही लिखा जाता है, और इस प्रकार की श्रेणी में प्रत्येक मद की अलग अलग रूप से आवर्ती दी जाती है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि कोई भी डाटा है हमारे पास, उसका मूल्य केवल एक बार ही लिखा जाता है, बार बार रिपीट नहीं होता है, सिर्फ फॉर 1 टाइम रिपीट होगा। और सेकंड है हमारा ऐसी श्रेणी को मद की जो है
वो अलग अलग रूप से आवर्ती दी जाती है। सेकंड है हमारा इन सेगमेंट, जिसको बोलते हैं अखंडित श्रेणी। ये क्या होती है? इस श्रेणी में इकाइयों का माप निश्चित नहीं होता। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि इकाई का माप स्पष्ट होता है। फर्स्ट में हमारा ये बताया गया कि इसमें इकाई का माप है जो स्पष्ट होता है, लेकिन सेकंड है अखंडित श्रेणी, इसमें हमारा माप निश्चित नहीं होता, दो सीमाओं के बीच होता है। इन सीमाओं को क्लास इंटरवल कहते हैं। इन वर्गांतरों में सत्यता होती है जहाँ एक वर्ग समाप्त हो जाता है और वहाँ से दूसरा वर्ग शुरू हो जाता है। प्रत्येक वर्गांतर में सत्यता के सामने उसकी आवर्ती लिख दी जाती है। सो फ्रेंड्स, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो हमारे इनके टाइप्स है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा था अखंडित श्रेणी, अनसेगमेंट के जो 5 टाइप्स हैं, अब उनको देखेंगे हम। फर्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज। ये फ्रेंड्स हमारा स्टैटिक्स का बेसिक है। ये समझ आ जाएगा तो फ्रेंड्स हम आगे न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है? इसमें एक वर्ग की हाई लिमिट उससे अगले वर्ग की लोअर लिमिट के बराबर होती है। इसमें फ्रेंड्स एग्जांपल दिया गया है आपको, बोला कि एक वर्ग की हाई लिमिट है जो वो अगले वर्ग की लोअर लिमिट हो जाती है। ये है हमारी लोअर लिमिट और ये है हमारी हाई लिमिट। इसको हम लोअर लिमिट नाम देंगे और इसको हायर लिमिट। समझ आया फ्रेंड्स? ये है हमारे एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट है हमारा इन एक्सक्लूसिव सीरीज। इसमें कहा गया है कि इसमें वर्गांतर की निचली तथा ऊपरी सीमा से संबंधित दोनों पद वर्गांतर में निम्नलिखित किए जाते हैं। इसमें जो ऊपर का पद होता है जिसे हमने अभी नाम दिया है हाई लिमिट और ये हमारी लोअर लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे इंटरवल फ्रीक्वेंसी इसमें दी गई है हमारी 0 से 9 और नेक्स्ट हमारा 10 से 19। यानी जो हमारे निचली जो सीरीज़ है, इसमें वर्गांतर की जो निचली सीरीज़ है उसकी ऊपरी सीमा से संबंधित दोनों पद वर्गांतर में निम्नलिखित किए जाते हैं। यानी इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ फ्रेंड्स? एक्सक्लूसिव में हमारे जो हाई लिमिट है वही हमारी लोअर लिमिट ले रखी है, और लेकिन इसमें जो हमारी हाई लिमिट है उसके नेक्स्ट वाला हमें क्या लेना है? लोअर लिमिट। ये हमारी हो सकती है इंक्लूसिव सीरीज। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है जो हमारे लोअर लिमिट से कम होनी चाहिए। थर्ड है हमारा ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें किसी वर्गांतर की कोई सीमा नहीं होती, यह खुले सिरे वाली श्रेणी होती है। खुले सिरे वाली मतलब इसमें कोई वो नहीं होता कि इसमें कितने आप डिजिट डाल दो, ये ओपन होती है। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स 10 का हमने 30 रख लिया, 10 20 20 40 देन 40। नेक्स्ट है हमारा कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसको बोलते हैं हम संचयी। इसमें आवर्तियों को वर्गानुसार अलग अलग न रखकर संचयी रूप से जोड़ दिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स एग्जाम्पल बताया गया है कि फर्स्ट हमारा 5 to 10 है, तो हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 3। तो हमें इसकी जो CF है कैम्युलेटिव निकालेंगे, वो हमारा चेंज नहीं होगा, वो 3 ही रहेगा। ये है हमारा कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम CF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा मिड वैल्यू सीरीज़। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मिड वैल्यू सीरीज़ क्या होती है? जो हमारा मिड पॉइंट होता है वो हमारी मिड वैल्यू सीरीज़ होगी। जैसे आपको इसमें दिया गया है मिड वैल्यू हमारी दी गई है 5 15 25 30 और इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी दी हुई है 8 7 13 एंड 11। तो इसका फॉर्मूला होगा जो हमारी मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू माइनस 10/2। 10 हमारा क्या होता है? इंटरवल होता है। 10 हमारा इंटरवल होगा। अगर हम यहाँ पर 15 लिख दें तो हमारा इंटरवल कितना हुआ? 10। तो ये फॉर्मूला है मिड वैल्यू निकालने का। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक है। अभी जब आप आगे मिड वैल्यू सीरीज़ निकालेंगे तो आपको समझ आएगा। और मिड वैल्यू के बीच का अंतर होता है जो मैंने अभी बताया आपको 10, जो हमारा इंटरवल होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? m माइनस 10/2, जिसको हम i से डिनोट करते हैं इंटरवल।
और m माइनस m प्लस 10/2 मीन्स मिड वैल्यू माइनस डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू बाय 2, जिसमें हमारी आई को पता है आपको इंटरवल होगा, और L1 है हमारा लोअर लिमिट और L2 है हमारा अपर लिमिट। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और स्टैटिस्टिक्स समझ में आया या नहीं। ये हमारा बेसिक था फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, जहाँ से आपको क्वेश्चन ईजीली समझ में आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।